हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल तीनों स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज कह सकते हैं बाजार में गिरावट थी। वैसे तो देखिए निफ्टी ऐसा देखा जाए तो प्लस में बंद हुआ है, बट नो डाउट देखिए जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप गिरे तो असर तो था ही बाजार पे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बाजार में हम कह सकते हैं जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो ओवरऑल प्लस में आई है। तो टाटा मोटर्स आज करीबन 9 रुपये गिरता हुआ नजर आया। करीबन 0.88% का फॉल जो है वो हमने नोटिस करा है टाटा मोटर्स में। और पिछले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स ओवरऑल 1% टूट चुका है। जो इसका 52 हफ्तों का या फिर ऑल टाइम हाई 1065 का है, वहाँ से अब करीबन 1020 रुपये मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मुनाफा वसूली देखने को मिली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट टाटा मोटर्स पे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर ईवी अडॉप्शन को इंक्रीज किया जाए। इसलिए दोस्तों कंपनी ने गवर्नमेंट से ये बात भी करी है कि टाटा मोटर्स कॉल्स ऑन गवर्नमेंट टू एक्सटेंड एसओपीज बाय 3 years टू फर्दर बूस्ट ईवी अडॉप्शन। तो मतलब सिंपल सी बात है कि देखिए सरकार के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको चाहती है कि देखिए और एक्सटेंड किया जाए और आगे बढ़ाया जाए ताकि ईवी अडॉप्शन में और ज़्यादा आसानी हो सके, ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बेसिकली कंपनी चाहती है। इसलिए दोस्तों लगातार अगर आप देखेंगे जो कंपनी है वो कोशिश कर रही है। द ऑलमोस्ट देखिए कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 3.76 लाख करोड़ की हो चुकी है। और कंपनी ये चाहती है कि जो फेम यानी जो सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पर जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज करने के लिए जो पूरा एक फ्लैगशिप डिमांड सपोर्ट प्रोग्राम फेम लाया गया था उसको और इंक्रीज करने के ऊपर बात दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईवी लीडर चाइना बन चुका है, वो यही एक एग्जाम्पल है। मतलब वो कंपनी बताना चाहती है कि ये एक एग्जाम्पल है चाइना, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ईवी अडॉप्शन को इंक्रीज किया। और इस पर टाटा मोटर्स काम कर रही है। नो डाउट अगर आप खुद समझेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ही ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरी ईवी मार्केट का एक सबसे बड़ा प्लेयर है। और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी चाहती भी है कि इसके अंदर किस तरीके से और फास्टर अडॉप्शन देखने को मिले। तो ये कंपनी की काफ़ी सही स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर दोस्तों टाटा मोटर्स को टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली नो डाउट देखिए एक स्टॉक इस चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। इस चैनल के बाहर निकलने की कोशिश हुई, लेकिन आप देख सकते हैं मुनाफा वसूली शेयर में आ गई। क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, स्टॉक का एक रेंज बना हुआ है, एक जोन बना हुआ है जिसके अंदर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी भी जो इसके की मूविंग एवरेजेस है, भले वो 100 डे हो, 50 डे हो या 20 डे हो, तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अच्छी बात क्या है कि देखिए एटलीस्ट अभी 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1000 रुपये के लेवल को ये ब्रेक नीचे में ब्रेक ना करे, राइट। अभी मेरे हिसाब से देखिए जिस तरीके से कंपनी ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला और मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिली है। स्पेसिफिकली लग ये रहा है कि जिस तरीके से आज मूव हमको देखने को मिला, स्टॉक में कंसोलिडेशन जो है वो शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत क्या है कंसोलिडेशन की? वो यही है कि शेयर 1000 से 1050 के बीच में आपको नॉर्मली ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। देखो आज जो डेटा निकल कर आया था कि जिस तरीके से पैसेंजर व्हीकल्स के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ईवी अडॉप्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। अब जरूर देखिए ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि कंपनी किस तरीके से और यहाँ पर ग्रोथ करती है सेगमेंट के अंदर। और जिस तरीके से कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में किस तरीके से कंपनी अपने आप को सबसे ऊपर लेकर जाए, इसका कंपनी का पूरा प्रयास रहने वाला है। तो वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आई थिंक शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा नज़दीकी से देखना चाहिए, बिकॉज वो कमर्शियल व्हीकल ही है जो कंपनी का बहुत बढ़िया कर सकता है आने वाले समय में। इस प्रकार के एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए डीमर्जर हो रहा है, इसलिए उस पर आपको ध्यान रखना है। बाकी टाटा केमिकल में बात करते हैं और इस पर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। अब देखिए शेयर में जिस तरीके से अब हमको गिरावट देखने को मिल रही है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, जो अपडेट आया था आपको बताया जाता है कि टाटा सन्स हो सकता है कि अपना आईपीओ लेकर ना आए। अब देखिए अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टाटा सन्स आईपीओ लेकर ना आए, बट नो डाउट कोशिश यही होगी कि वो अपना आईपीओ लेकर नहीं आए। उनको यही कोशिश करनी है। और इसके कारण जिस तरीके से दोस्तों कल शेयर गिरा अपने आप में, और आज भी एक गैप डाउन, आपको मतलब गैप डाउन तो नहीं कह सकते लेकिन खुला वैसे ही सेलिंग प्रेशर बन गया। लेकिन उसके बाद के जो लेवल्स है वो ये हम कह सकते हैं कि एक लो लेवल के बाद जो इसका आज लो बना वो करीबन 1105 का था। 1100 का लेवल स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी देखने को मिली। जरूर देखिए शेयर उसके बावजूद भी 2.5% नीचे बंद हुआ है, बट जितना नीचे बंद हो सकता था उतना नीचे बंद नहीं हुआ है। तो ये बात जरूरी है कि आई थिंक एक लेवल बन चुका है, एक जोन बन चुका है 1100 रुपये का, उसके नीचे शायद नहीं जाएगा शेयर। टेक्निकली बात करेंगे, लेकिन जरूरी ये बात है कि हाँ टाटा सन्स अपना स्टैंड अगर क्लियर करेगा तो आई थिंक और यहाँ पर या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस जो भी शेयर होल्डर्स है टाटा केमिकल के, स्पेसिफिकली टाटा केमिकल्स के शेयर होल्डर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि याद रखिएगा जो बाकी कंपनीज़ हैं उनमें भली स्टेक है लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से टाटा केमिकल्स को सबसे बड़ा फायदा था। और अगर नहीं आता है तो उसका आपको थोड़ा बहुत स्टॉक में मुनाफा वसूली जिस तरीके से कल के सेशन में हुई, आज के सेशन में हुई, और देखने को मिल सकती है। बिकॉज उसी न्यूज़ के कारण शेयर में आपको इस प्रकार का दमदार अपमूव देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी की कोशिश क्या है कि कंपनी अपना डेट रीपे कर देगी और जो अपने यहाँ पर होल्डिंग्स है टाटा कैपिटल को वो ट्रांसफ़र कर देगी, ताकि टाटा सन्स एक
अपर लेयर, माफ करिएगा, अपर लेयर एनबीएफसी ना हो, राइट। इसका कंपनी पूरी कोशिश करने वाली इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है। अदरवाइज अगर अपना आईपीओ लेकर आएंगे तो 55,000 करोड़ तक का आईपीओ आ सकता है, 55,000 करोड़ का, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आईपीओ का साइज रहेगा। बट ये आना ना आना ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये हम साफ कह सकते हैं। अभी आप टाटा केमिकल का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, जो तेजी बनी थी उसके कारण आप देख सकते हैं कितना एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो चुका है, राइट। क्यों? बिकॉज स्टॉक में इतना अच्छा दमदार मूव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक में फिर गिरावट आई और अब बेसिकली हमको उसी जोन में ये स्टॉक एंटर करता हुआ देखने को मिल रहा है जहां से स्टॉक में गिरावट चालू हुई थी। ये लेवल था, जिसके बाद देखिए शेयर कितना तेजी से नीचे गया और अब उसके बाद इतना तेजी से ऊपर गया, अब वापस से इसी जोन में एंटर कर रहा है, जो अपने आप में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव ट्रेंड है। बट जिस तरीके से दोस्तों आज 1100 रुपये का लेवल इसने रिस्पेक्ट करा है, ये जरूरी है कि 1100 के नीचे ना जाए, बिकॉज अगर 1100 के नीचे जाता है तो याद रखिएगा इसकी जो जोन है जो नीचे में खुल जाती है ऑलमोस्ट, ये फिर आपको 950 तक भी नीचे में जा सकता है, इस तरीके का जोन है ये। बिकॉज लास्ट टाइम तो गया था, इस बार जरूरी नहीं कि ना जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये होल्ड करता है अपना 1100 का लेवल, अगर 1100 का लेवल ये नहीं होल्ड कर पाएगा तो फिर गिरावट है। क्योंकि अगर आप सारे की मूविंग एवरेजेस भी देखेंगे ना तो वो जरूर देखिए नीचे ही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत पास है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है जो मेरे हिसाब से टाटा केमिकल में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला, अपर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। बट अब स्टिल वापस से दोस्तों स्टॉक उसी जोन में एंटर कर रहा है जहाँ पर स्टॉक फंस रहा था, और अब वापस से देखते हैं कितना यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर पाता है, क्योंकि आज का जो लो है वो 1105 का था और उसको स्टॉक ने 2-3 बार तोड़ने का अटेम्प्ट किया बट वो पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट इज टाटा पावर, और ये शेयर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, करीबन 4.05% आज गिरा। पिछले 5 दिनों में अभी भी आप देखेंगे तो 0.6% ऊपर है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए इसके हाई से जिस तरीके से नीचे में गिरावट आई है, क्लोज टू 8% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो टाटा पावर में एक बहुत दमदार हमको मूव देखने को मिल रहा था, 400 रुपये के पार निकला, लेकिन आज फिर दोस्तों हम कह सकते हैं वो 400 रुपये के जो पार निकला तो उस पर पानी फिर चुका, क्योंकि फिर से 300 की रेंज में आ चुका है, 400 के बिलो आ चुका है। बेसिकली 396 रुपीज़ पे स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है, 16 रुपये 75 पैसे गिरा है। और आज का यहाँ पर चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बियरिश दिखता है, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने दिन के लोस के करीब यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था और जहाँ पर 400 पे होल्ड करना चाहिए था, सबसे बड़ी बात क्या है कि 400 रुपीज़ पे दोस्तों स्टॉक ने होल्ड नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो देखिए कंपनी के ऊपर लगातार कुछ न्यूज़ आती रहती है, वैसे आज न्यूज़ निकल कर आई, आप देख सकते हैं क्या न्यूज़ है। टाटा पावर सोलर कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो लगातार देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती है। कंपनी ने लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कमीशन कर दिया है, ये हम कह सकते हैं। और अपने आप में देखिए बढ़िया बात है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट है वो कंप्राइज करता है 100 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी प्रोजेक्ट कपल्ड विथ 120 MWH यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी। सो ओवरऑल ये कि देखिए कंपनी का ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स की कमी, ऑर्डर्स अब कंपनी पूरे फुलफिल भी कर रही है, कंप्लीट भी कर रही है, वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज यहाँ पर भी वही बात है कि जिस रेंज को ये क्रॉस करने की कोशिश करता है वो हो नहीं पाता। एग्जैक्टली देखिए ऐसा ही हो रहा है, लगातार देखिए ब्रेकआउट होने की कोशिश होती है, बट वो ब्रेकआउट होने का जो अटेम्प्ट होता है वो हमेशा टूट जाता है, जैसे कि इस बार फिर टूटा। लगातार इस चैनल में ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर भी 1-2 बार कोशिश होती है लेकिन ज़्यादा देखिए टिक नहीं पाता है। तो वही बात है कि स्टॉक निकल जरूर जाता है बट टिक नहीं पाता है, जो सबसे ज़रूरी बात है। लगातार यही हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यही है कि हाँ, ज़रूरी क्या है शेयर के लिए, ज़रूरी यही है कि किस तरीके से दोस्तों इस जोन को क्रॉस करें। लगातार इस चैनल में ट्रेड हमको होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अब इस बात का ध्यान रखिएगा जो की लेवल रहेगा वो रहेगा 384, क्योंकि ये 20 डे मूविंग एवरेज है। कौन सा है? 384। फिर आता है 371 का, और फिर आता है 326 का, राइट। ये सारे मूविंग एवरेज के लेवल्स हैं। सो ये जरूरी कि इन लेवल्स को कम से कम स्टॉक रिस्पेक्ट करे अगर नीचे में गिरावट होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी को नहीं पता कि कितना और मिड कैप स्मॉल कैप गिरेंगे। तो की लेवल अब नेक्स्ट तो 384 385 का है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे शेयर जिसके नीचे मेरे सबसे नहीं जाना चाहिए। और बेसिकली इस चैनल के अंदर ही ट्रेड होना चाहिए, जिस तरीके का लगातार हमको ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है, जिस तरीके से लगातार हमको जो मूव है वो देखने को मिला है। तो लेट्स सी होता क्या है। बट की लेवल जो ध्यान रखना है आपको वो है 385 टाटा पावर में सबसे पहला, और फिर 370 का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ से फिर क्या बाइंग आएगी या फिर और मुनाफा वसूली आने की एक्सपेक्टेशंस है? इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।